विस्टोरिया वैन एंड स्वॉर्ड एपिसोड 1 एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है रिगार्डन मैजिकल एकेडमी को। और इस एकेडमी के अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यू मैजिक की होती है और जिसको मैजिक यूज़ करना नहीं आता वो जाएगा डंजन में और वो मॉन्स्टर को मारेगा। ये सारी बातें हमें एनिमी के मेन कैरेक्टर विल सर्फर्ड बता रहा होता है और विल सर्फर्ड मैजिक यूज़ नहीं कर पाता, इसलिए वो डंजन में जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जिसमें हमें क्लास का प्रोफेसर दिखाया जाता है जिसका नाम है एडवर्ड होता है। एडवर्ड विल को आवाज़ लगाता है लेकिन विल एक बार भी नहीं सुनता। 2-3 आवाज़ लगाने के बाद विल यहाँ पे खड़ा होता है। एडवर्ड विल को अपने पास बुलाता है और एडवर्ड उसे कहता है कि तुम्हें सिर्फ हमें फायर को मैनिपुलेट करके दिखाना है। विल मैजिक यूज नहीं कर सकता है लेकिन वो फिर भी ट्राई करता है, लेकिन उसके ट्राई से कुछ नहीं होता। ये देख के क्लास विल पे हंसने लगती है, लेकिन प्रोफेसर एडवर्ड उन सबको शांत रहने का कहता है। तभी एडवर्ड कहता है विश्वास नहीं होता कि हमारी एकेडमी को कोई इतना आसान से मैजिक को भी परफॉर्म नहीं कर सकता। विल एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि थ्योरी में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है लेकिन उसके पास कोई मैजिकल एबिलिटी नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट कूल बनाने के लिए मैजिक यूज करने लग जाता है और वो सेम वही मैजिक परफॉर्म करता है जो एडवर्ड ने विल से कहा था करने के लिए। उस बंदे का नाम होता है शियोन। तभी वो कहता है मुझे माफ करना प्रोफेसर, मुझे लगा मुझे विल की मदद करनी चाहिए। तो इसके बाद एडवर्ड सबसे कहता है तो जैसा कि तुमने देखा यहाँ पर मैजिक ही सब कुछ है और मैजिक परफॉर्म करने वाले ही हीरोज कहलाते हैं। इस एकेडमी में मैजिक परफॉर्म करने वाले के ज्यादा वैल्यू होती है। उन लोगों की यहाँ पे कोई जगह नहीं जिनके पास मैजिक टैलेंट नहीं है। उनके लिए अच्छा यही होगा कि वो इस एकेडमी को छोड़ दें। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शियोन यहाँ आके विल के मजे लेने लगता है। शियोन विल से कहता है मैं सुना है तुम फिर से डंजन के अंदर गए थे कमजोर मॉन्स्टर को मार के क्रेडिट के लेने के लिए। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो शियोन को वहाँ से जाने का कहती है। शियोन उस लड़की से कहता है तुम जैसी अच्छी लड़की इस जैसे बंदे के साथ क्यों ले रही है। वो लड़की शियोन से कहती है विल एक अच्छा लड़का है और वो तुमसे ज्यादा हार्डवर्क करता है। इस लड़की का नाम कोलैड होता है। शियोन कोलैड से कहता है काइंडनेस और हार्डवर्क से कोई अच्छा मैजिशियन नहीं बनता। शियोन जाते जाते विल से कहता है तुम्हें मैज या वंडर बनने का सपना छोड़ देना चाहिए। अगले ही सीन में कोलैड विल से कहता है तुम शियोन के बातों को सीरियसली मत लेना और प्रोफेसर एडवर्ड तो तुम्हारी बेइज्जती करते ही रहते हैं। विल कहता है कि वो इन बातों को सीरियसली नहीं लेता है और वो खुश है कि कोलैड जैसी क्यूट लड़की उसके बारे में ऐसा सोचती है। कोलैड ये बात सुन के हैरान होकर कहती है हाँ ये ऐसी बातें आसानी से कैसे कह सकते हो। विल कहता है उसे बचपन से ही ये सिखाया गया है कि लड़कियों को हमेशा प्रेस करना चाहिए। वैसे भी कोलैड क्यूट है तो उसे क्यूट ही कहेंगे ना, तो उसमें गलत क्या है। ये बात सुन के कोलैड कहती है चलो चलो हो गया तुम्हारा बस बहुत। एक्चुअली मैं कोलैड एक नोबल फैमिली से है, यानी उसका बाप काफी अमीर है। कोलैड देखती है कि विल आसमान की तरफ देख रहा है। विल कोलैड से कहता है आज फिर से आसमान बहुत सुंदर दिख रहा है। कोलैड कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि काफी टाइम पहले इन सबको डार्कनेस के अंदर ट्रैप करके रखा गया था और इन्हें पता नहीं था कि स्काई किसे कहते हैं और उस वक्त पूरा वर्ल्ड कैलेस्टियल होस्ट के डर में रहता था। उस वक्त 5 विज़र्ड आए, उन लोगों ने इन सभी को डार्कनेस से बाहर निकाला और उन्हें 5 विज़र्ड्स को मैज या वंडर कहा जाने लगा। और उसी समय से लेकर आज तक मैड या वंडर इस वर्ल्ड का हाईएस्ट टाइटल होता है और हर एक मैजिशियन यहाँ पे बस मैज या वंडर बनने की का सपना देखता रहता है। तभी कोलैड विल से कहता है एल्विश वीना देख रही होगी ऊपर से। विल उसे कहता है वो हमें अभी भी देख रही होगी बिल्कुल टॉप से। अभी हम एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एल्विश वीना विल को बता रही होती है कि सन और मून नाम की कोई चीज होती है और आसमान के दूसरे साइड पे एक ब्यूटीफुल सनसेट देखने को मिलता है और वो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज कहलाई जाती है। वीना विल को बताती है कि जब तुम मैज या वंडर बन जाओगे तब तुम टावर के टॉप पे जा सकोगे और तुम्हें वहां से वो सारी चीजें दिखाएंगे। विल मीना से कहता है हम एक मैज या वंडर बनेंगे। वहां पर वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो एक दिन मैज या वंडर जरूर बनेंगे। विल बताता है कि वीना अपने टैलेंट से अभी तक की सबसे यंग मैज या वंडर बन चुकी है और वो टावर के टॉप पे पहुंच चुकी है। लेकिन विल ने भी हार नहीं मानी होती है और वो कोशिश कर रहा होता है। अगला सीन प्रेजेंट का होता है और विल को वहां पे डांट पड़ रही होती है क्योंकि वो डंजन के 7th फ्लोर पे अकेला चला गया था और विल को डांटने वाले का नाम वॉर्कनर
होता है। लेकिन जो भी विल को उस डंजन के अंदर जाने के 2 क्रेडिट पॉइंट मिल जाते हैं, प्रोफेसर वॉकनर विल से पूछते हैं तो तुमने अभी तक गिव अप नहीं किया। मैज या वंडर बनने के लिए वॉकनर उसे बताता है तुम्हें टावर के टॉप पे जाना है तो उसे ऊपर इंस्टीट्यूट में अच्छा परफॉर्म करना होगा और इस चीज के लिए उसे अच्छे क्रेडिट्स भी चाहिए होंगे। वॉकनर विल को बताता है कि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता है, इसलिए उसे स्पेल क्रेडिट में अच्छे क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे और सिर्फ प्रैक्टिस क्राइसिस से एडवांस में जाना बहुत मुश्किल है। वॉकनर विल से कहता है मैज या वंडर तो छोड़ो, मुझे तो लगता है तुम ग्रेजुएटी नहीं कर पाओगे यहाँ से, क्योंकि लास्ट एग्जाम में भी विल को अच्छे क्रेडिट पॉइंट्स नहीं मिले। तो इस हफ्ते के एंड तक आते विल के पास बस 2 ही दिन, इसलिए वो अपने बुक में देखता है कि उसे किस मॉन्स्टर को मार के 4 क्रेडिट्स जल्दी मिलेंगे। वॉकनर विल से कहता है मैंने सुना है 6th फ्लोर पे एक मॉन्स्टर आया है और उसे अभी तक किसी ने हराया नहीं है। ये बात सुन के विल वॉकनर को थैंक्स करने लगता है, लेकिन बाहर बैठ के शियोन भी ये बातें सुन रहा होता है और वो सीधा 6th फ्लोर पे निकल जाता है उसे मारने के लिए। अगले सीन में विल 6th फ्लोर पे पहुंच जाता है अपना क्रेडिट लेने के लिए। शियोन भी अपने 2 पंटरों के साथ 6th फ्लोर पे आ जाता है क्योंकि वो चाहता है कि विल को क्रेडिट न मिल पाए और विल को जल्द से जल्द एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाए। तभी एक लड़का शियोन से कहता है कि क्या तुम्हें ठीक लग रहा है कि सिर्फ हम तीनों ही वहां जा रहे हैं। शियोन पूरा कॉन्फिडेंट था कि वो 6th फ्लोर के मॉन्स्टर को अकेला ही मार देगा। अब जैसे ही शियोन उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी एक बंदे वहाँ मुक्का लगता है और वो सीधा जाके दीवार से टकराता है और दूसरा बंदा ये चीज देख के जोर जोर से चलाने लग जाता है। वो बंदा इतनी जोर से चलाता है कि उसकी आवाज विल को सुनाई देती है और वो सीधा उसकी आवाज तरफ भागता है और वहाँ जाके छुप के देखने लगता है और वो देखता है कि शियोन अकेले ही उस मॉन्स्टर से लड़ रहा है और वो भी अपने कमजोर मैजिक के साथ। विल उस मॉन्स्टर को देख के कहता है ये तो एक सेंटिनल है और ये आमतौर पर बस नीचे वाले फ्लोर पे ही रहते हैं, लेकिन पता नहीं ये वाला सेंटिनल यहाँ पे क्या कर रहा है। वहाँ पर शियोन का कोई भी स्पेल उस पे काम नहीं कर रहा। विल यहाँ पे सोच रहा होता है क्या मुझे सच में शियोन को बचाना चाहिए, क्योंकि शियोन हमेशा उसकी बेइज्जती करता रहता है, उसे बुरा भला बोलता रहता है। तभी उसे वीना की याद आती है। वीना ने विल से कहा वो एक ज्यादा ब्रेव और काइंड बंदा है। वीना ने विल को ये चीज़ दी थी। उस चीज़ को पहन के विल कहता है वो बस एक ही चीज़ चाहता है और वो है अपने दोस्तों को साथ साथ खड़ा होना। तभी वो सेंटिनल शियोन को मारने ही वाला था। तभी वहाँ पे विल आ जाता है और वो उधर आने के बाद उस सेंटिनल के अटैक को ब्लॉक कर देता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे प्रोफेसर एडवर्ड वॉकनर के पास आके कहते हैं शियोन और उसके 2 दोस्त बिना परमिशन के डंजन के अंदर चले गए हैं, इसलिए तुम अपने फैमिलियर को भेजो और पता लगाओ वो कहाँ पर है। अब जैसे ही वॉकनर को पता चलता है कि शियोन अपने 2 दोस्तों के साथ डंजन के अंदर गया है तो एडवर्ड से कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, विल भी वहाँ पर है। दूसरी तरफ विल को इतना अच्छा लड़ता हुआ देखकर शियोन काफ़ी शौक में होता है और सोच रहा होता है क्या ये वही विल है जिसको मैजिक यूज़ करना नहीं आता है। एडवर्ड भी मैजिक क्रिस्टल के अंदर से विल की फाइट देख रहा होता है। यहाँ पे वॉकनर एडवर्ड को बताता है कि विल के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, लेकिन उसके साथ साथ उसके पास ऑब्जर्वेशन स्किल भी है जिससे वो अटैक के टर्न को याद रख के अटैक करता है। और वॉकनर एडवर्ड से कहता है इस दुनिया के अंदर वो अकेला वॉरियर है। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर जैसे ही विल पे अटैक करता है तो विल उसी के स्वॉर्ड से उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और उस अटैक से वो मॉन्स्टर वहीं मर जाता है। यहाँ पर एडवर्ड कहता है कि ये क्या फालतू से बकवास कर रहे हो, ये लड़का मैजिक को कैसे सरपास कर सकता है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि विल को उस मॉन्स्टर को मारने के 10 क्रेडिट्स कार्ड मिल जाते हैं। उसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। जल्द ही इस चैनल पे अपलोड कर देंगे इसका दूसरा एपिसोड भी। मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम ऐसे ही एनिमेस के नए अच्छे एपिसोड लाते रहेंगे।